आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो जल्दी से कमेंट करिए कब मनाया गया। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिए। शाबाश। समय समाप्त होता हुआ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है 17 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष जो है 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब जो है मैं कल भी बताकर चला था, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए रिमाइंडर में मैं डाल देता हूँ ये बार बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन गया है? हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन गया है, कौन बन गया है? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। बिल्कुल। ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शादी में भारतीय नौसेना ने मेघालय 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? शादी में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? मेघालय नहीं है साथियों, मेघयान है ना। तो कहाँ पर की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, जैसलमेर, जबलपुर, लखनऊ, नई दिल्ली। कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में कहाँ पर विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? नोएडा, नई दिल्ली, कानपुर, भोपाल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, नोएडा। नोएडा में किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट, जल्दी से बताए भाई। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गुजरात। गुजरात राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी बताएं कौन सा बैंक है जिसने पहला ट्रेन में एटीएम लगाया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना पहला एटीएम जो है ट्रेन में पहला एटीएम स्थापित किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में गेबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हाल ही में गेबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई।
शाबाश। निर्धारित समय भाई 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आपको आंसर बता दिया जाएगा, जब तक कि आप लोग नहीं बताते। ठीक है, यदि लिखने में समय लग रहा है नाम तो ABC जरूर डाल दे, है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ब्राइस ओलिगी नुगुमा, ब्राइस ओलिगी नगुमा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर खोली है। हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं कहाँ खुली है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो सभी बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की मानवता की पालना गुफाएं फिर से खोली गई है, राइट। बहुत अच्छे भाई, जो बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें भाई। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलंटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलंटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। पेरू देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलंटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कर्नाटक, असम, मणिपुर, तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में कौन लगातार चौथी साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग की मान्यता मिली है। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग की मान्यता मिली है, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मान्यता मिली है। कहाँ की शहनाई को मिली है भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बनारस। हाल ही में बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, UAE, भारत, फ्रांस, रूस।
हाल ही में किस देश ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो प्यार साथियों यूएई हो जाएगा। यूएई यूनाइटेड स्टेट अमीरात, है ना, संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार जो है द्वारा ऐलान किया गया है 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन के का लक्ष्य रखा गया है। यदि आपको क्लास करंट अफेयर्स की अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते थे तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत और कितने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2047। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? जल्दी से बताएं, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वर्ष 2030, वर्ष 2030 तक, ठीक है ना। तो प्यार साथियों बहुत अच्छे, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यश राज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यश राज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। शाबाश, 5 सेकंड का समय समाप्त। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो साथी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यश राज भारती पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है। तो प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो प्यारे साथियों प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? जल्दी से बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। ए, बी, सी, डी। शाबाश, तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एक 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए 1 बिलियन
मिलियन उद्यमों को तैयार करने के लिए जो है प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य, प्रोजेक्ट भारत जो है शुरू किया गया है। ठीक है, माफी चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? एक बार फिर से, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी, तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है? ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, नेपाल। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है, वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया? एक बार फिर से, हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वो 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में केरल राज्य के विद्युत बोर्ड ने किस आईआईटी संस्थान के साथ व्हीकल टू ग्रिड V2G के लिए समझौता किया है? चारों आईआईटी संस्थान नीचे दिए गए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आईआईटी बॉम्बे। एक बार फिर से, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के साथ जो है केरल राज्य के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड के पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या समझौता किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखें फटाक से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य में गया है? चार राज्यों के नाम नीचे दिए गए। ए असम, बी केरल, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, केरल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, माफी चाहता हूँ, पंजाब हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। माफी चाहता हूँ प्यार साथियों, सी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन सा राज्य पूरा पूरा विशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है?
ओडिशा, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। हाल ही में कौन सा राज्य पुरावेशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, बी। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम के प्रयोग पर रोक लगा दी है? एक बार फिर से, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम के प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अमेरिका, भारत, सिंगापुर और रूस। जल्दी से बताइए किस देश ने रोक लगा दी है भाई। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम के प्रयोग पर रोक लगा दी है। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अब हाल ही में कहाँ भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक आयोजित हुई है? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक आयोजित हुई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे। 2 बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमरावती। अमरावती किस उसकी राज्य की, मतलब कि किसकी राजधानी है? जल्दी से बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर पर का खोज क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस दायरे में रहकर समय को क्वेश्चन को बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश। तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण स्वामित्व खोज के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण स्वामित्व खोज के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत ने कब तक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत ने कब तक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वर्ष 2026 तक वर्ष 2026 तक भारत ने अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? जल्दी से देखिए, फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। यदि बात करें पहले के अकॉर्डिंग 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है भारत में, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितने, 13 तो बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है भाई, ठीक है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, केरल। प्रधानमंत्री जी विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केरल में करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस तारीख को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तारीख को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। किस तारीख को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया? तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 25 अप्रैल को। राइट, 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हैनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? एक बार फिर से, हैनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? जल्दी से बताइए। शाबाश। हैनले एंड पार्टनर्स ने वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार ये बताना है कि कौन सा शहर जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए कौन सा महंगा शहर है भाई। इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कभी कभी। तो प्यार साथियों शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मोनाको। मोनाको जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का है, दुनिया का सबसे महंगा शहर है भाई। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कब तक बैंक इन डोमेन पर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को कब तक बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? जल्दी से बताइए भाई। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 31 अक्टूबर 2025 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 27, 28, 29 और 30। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 2030 तक।
300 टन मिलियन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है, जल्दी से बताइए। एक बार फिर से जल्दी से देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट या ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है चीन। चीन हो जाएगा भाई। चीन देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। शुल्क सीमा बैठक अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नई दिल्ली, मुंबई, थिम्पू, काठमांडू। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत ने 28 अप्रैल को किस देश के साथ भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत ने 28 अप्रैल को किस देश के साथ भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है फ्रांस। फ्रांस देश के साथ जो है भारत ने 26 राफेल विमान खरीदने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत की कौन सी समुद्री मत्स्य जनगणना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन व्यास एनवी लॉन्च किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत की कौन सी समुद्री मत्स्य जनगणना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन व्यास NAV लॉन्च की गई है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके समय के दायरे में आपको बताना है, राइट। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAVES भी बोल सकते हो। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा 1 से 4 मई 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 1 से चल रहा है और 4 मई है, तो बताइए जल्दी से फटाक से, कहाँ किया जाएगा भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है मुंबई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का लक्ष्य वर्ष 2029 तक कितने लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण का उत्पादन करना है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत का लक्ष्य वर्ष 2029 तक कितने लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण का उत्पादन करना है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। A 3 लाख करोड़, B 4 लाख करोड़, C 5 लाख करोड़, D 6 लाख करोड़। जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 3 लाख करोड़। ठीक है, 3 लाख करोड़ का जो है भारत जो है रक्षा उपकरण का उत्पादन करने के
का लक्ष्य रखा है 2029 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, एक बार फिर से, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में मार्च 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? जल्दी से बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हो, जल्दी से कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये मैं आपसे वादा कर दूं भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 3% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी को संबोधित किया है? जल्दी से देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी को संबोधित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, 121वें एपिसोड को जो है संबोधित किया है मोदी जी ने। कितने? 121वे एपिसोड को, है ना। 121 कड़ी जो है आप संबोधित किया गया है। उससे पहले, इससे पहले जो है अब तक की 120 जो है उसके हो चुके हैं। 121वीं हाल ही में संबोधित की है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 2030 तक कितने मैट्रिक टन गैसीकरण हासिल करना है? एक बार फिर से, राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 2030 तक कितने मैट्रिक टन गैसीकरण हासिल करना है? तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आज की जो क्लास है वो सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, फिर बाद में मत कहना कि सर कि ये नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 100 मैट्रिक टन। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 2030 तक कितने मैट्रिक टन गैसीकरण हासिल किए? 100 मैट्रिक टन हासिल किए भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 के लिए घोषणा पत्र को अपनाया गया है? घोषणा पत्र को अपनाया गया है। भारत, चीन, जापान, ब्राजील, जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ब्राजील, ब्राजील, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से, विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 15 से 30 मई 2025 तक जो है आयोजन किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर स्टडी प्लेटफॉर्म में आपके लिए रोज़ाना जो है क्लास होती रही है और आगे भी होती रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको यदि अच्छा ना लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ताकि उसको सुधारा जा सके। देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आज थोड़ा सा गला खराब है, तो आप लोगों लिए माफ़ी चाहता हूँ कि भाई यदि कोई वर्ड समझ ना आए तो आप लोग देख सकते हो, है ना।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 51, 54, 65, 71। जल्दी से देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है? शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 71 लोगों को, 71 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्रतिवर्ष खालिस्तान को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्रतिवर्ष किस तारीख को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट करने स्टार्ट करिए भाई जल्दी से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है 28 अप्रैल को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में दवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है? एक बार फिर से, आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में दवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 10 बिलियन डॉलर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डा एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला कैकवा हवाई अड्डा बन गया भाई? कौन सा हवाई अड्डा बन गया? जल्दी से देखें। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं भाई। बेंगलुरु हवाई अड्डा एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा हवाई अड्डा बन गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भाई। पहले स्थान पर पहला स्थान वाला हवाई अड्डा बन गया भाई। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है शरद विवेक सागर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खालिस्तान में सुकमा जिले का बेड सिटी गांव नक्सल मुक्त हो गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। हाल ही में खालिस्तान में सुकमा जिले का बेड सिटी गांव नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है छत्तीसगढ़, शाबाश। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले का बेड सिटी गांव जो है नक्सलवाद से मुक्त हो गया है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर 83 पदक दे रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख रूप से चुना गया है? हाल ही में किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख रूप से चुना गया है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इसरो। इसरो, ठीक है। इसरो संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख रूप से चुना गया है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनने का निर्णय लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या हो जाएगा भाई। अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनने का निर्णय लिया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। शाबाश, कमेंट करिए, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कला। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, ठीक है, एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता है। दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, ठीक है। हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाक से, जल्दी से, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। तो समय समाप्त। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में किसने कोपा डेल रे कप जीता है? हाल ही में किसने कोपा डेल रे कप जीता है? जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बार्सिलोना, बार्सिलोना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में MGS नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में MGS नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी बच्चे, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जबरदस्त, जल्दी से आ जाइए भाई फटाक से। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, इतिहासकार। MGS नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? जल्दी से बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर नई दिल्ली दे रहे हैं वो सही हो जाता है, बी वाला। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, फ्रांस। फ्रांस, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए भाई। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, भारत। भारत रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में चर्चित महू आदानर वुल्फ सेंचुरी स्केंचुरी किस राज्य में स्थित है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, झारखंड। बहुत अच्छे, झारखंड में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में डिलॉइट सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? हाल ही में डिलाइट सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिलाइट सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए फटाक से क्यों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कनाडा। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? कनाडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में आपदा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि निर्यात पर कार्यशाला आयोजित की है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आपदा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि निर्यात का कार्यशाला आयोजित किया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मिजोरम। मिजोरम राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने का घोषणा किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की है? जल्दी से देखिए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, युगांडा। युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए निवेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए निवेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्वनी वैष्णवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 28 अप्रैल को किस देश ने जो है राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो प्यारे साथियों, इस समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ईरान। ईरान देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो जल्दी से तो बताइए कमेंट करके। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया के लिए कौन सी दवाई का यूज किया जाता है उसका नाम बताना है, और मलेरिया की दवाई जो है किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है उसका भी नाम बताना है। यदि बात करें मलेरिया किसके काटने से होता है, एनाफ्लीज नाम के एक मादा मच्छर होता है उसके काटने से होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि कुनेन इसकी दवाई होती है और सिनकोना के छाल के पेड़ से इसकी दवाई बनाई जाती है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉफी राइट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने और इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किसने और इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, कैपबेल विल्सन। कैपबेल विल्सन। हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 विश्व दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो 2 दिवसीय हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, जम्बू। हाल ही में किसने लीवर रोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किसने लीवर लोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, अमित शाह। बहुत बढ़िया, अमित शाह ने हेल्थ लीवर लोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शाबाश कमेंट करिए। हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करिए भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, अफगानिस्तान। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देश में कौन प्रथम स्थान पर? आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीआईएसएफ वाले भी जो है एग्जाम में पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस राज्य के लेंगपोई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मिजोरम। मिजोरम। हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के 27 में से 16 जिले को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत में किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? हाल ही में भारत में किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? हाल ही में इसरो का पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम बताना है, क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, के कस्तूरी रंगन, जो है इसरो के पूर्व प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम से पहले के पढ़कर जरूर जाए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्टेसी सायर। स्टेसी सायर किस बोइंग का उपाध्यक्ष का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो वो है स्टेसी सायर।
ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पुणे 5D महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पुणे 5D महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कनेरू हेम्पी, कनेरू हेम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में कौन T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कमेंट करो भाई जल्दी से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन थे वो आप लोगों को बताना है। मालूम है, मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर्स की क्लास में पहले ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहल भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हाल ही में कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन जो है ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो प्यार साथियों वो बनी है कीर्ति सेनन, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आपका अपना प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर की ऑनलाइन क्लासेस में डेली जो है करंट अफेयर्स की क्लास होती है। हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। 27 अप्रैल को। यदि बात करें 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी दिवस पूछा गया कई बार। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग होल्डर सॉरी बच्चों, डॉग होल्डनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग होल्डनर को के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। समय समाप्त होता हुआ। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो साथी डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। श्री लक्ष्मी पीवी, श्री लक्ष्मी पीवी जो है हाल ही में असम राइफल ने इनको अपनी पहली महिला डॉग होल्डनर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। श्री लक्ष्मी पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश में भेजा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश में भेजा है?
तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिलीपींस। फिलीपींस में भेजा है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच जो है किस देश में भेजा है, तो वो भेजा है फिलीपींस में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर को खोजा है और बचाव अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर को खोजा है और बचाव अभ्यास शुरू किया है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शाबाश, कमेंट करिए। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? तो प्यार साथियों, कहाँ पर शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही होता है, भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, तो प्यार साथियों, भारतीय तट रक्षक बल क्या बोलते हैं इसको? जैसे कि BSF हो गया, CISF हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पता है आप लोगों को। तो भारतीय तट रक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर की का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बनेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, निर्माण होना स्टार्ट हुआ था तो तब भी मैंने बताया था, तो अब अभी मतलब कि बने कर तैयार होने वाला है। जब पास हुआ था शायद, है ना, जब बताया था। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, अयोध्या। अयोध्या में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पाली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट डस्ट लिंक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? एक बार फिर से, पाली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो साथ ही बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, उज्बेकिस्तान। पाली में भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक अभ्यास पक्का आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में भारत के में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीब से बाहर आए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीब से बाहर आए हैं? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है, 171 मिलियन। 171 मिलियन लोग जो है गरीबी, अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में कहाँ मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु द्वारा सिंगिंग बाउन इंसेबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? यदि बात करें कहाँ की मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। CTET में भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यार साथियों, 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बिहार दे रहे हैं वो सही हो जाता है, डी वाला सही हो जाएगा। मधुबनी के नाम से ही पता चल जाएगा। मधुबनी पेंटिंग और भिक्षु, बौद्ध भिक्षु द्वारा सिंगिंग बाउल इंसेबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, तो वो हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। शाबाश, कमेंट करें। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अनंत अंबानी। ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हो जाएगा अनंत अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में हैनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? बिल्कुल, 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। एक दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था, तो आप लोगों को पता होगा बिल्कुल। तो कौन सा महंगा शहर बना है भाई? ये बना है ए वाला, मोनाको। मोनाको जो है 2025 का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कब तक रखा गया है। बिल्कुल, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के दे रहे वो सही हो जाता है। 2031 2031 तक राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में 300 मिलियन टन इस्पात उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो CISF हो, CRPF हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जिसमें करंट अफेयर्स यदि आपसे पूछी जाती है तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यह मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जिया मैन में। सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जो है जियो मैन में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? जल्दी से देखिए। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चीन के साथ घाटा बढ़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों के बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मुंबई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं। हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर 37.8 दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है। बहुत अच्छे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? तो प्यार साथियों, 37.8 हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोट पड़े। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। शाबाश, कमेंट करें।
बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 30 अप्रैल को। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों 30 मई को मनाया गया था। एक दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकर चलते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा सर्विस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों एंड 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कमला प्रसाद विसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में कमला प्रसाद विसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हाल ही में कमला प्रसाद विसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए भाई, शाबाश, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। आलोक जोशी, माफ़ी चाहता हूँ, आलोक जोशी हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है सचेत ऐप। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस वीडियो क्लियरिटी आपको क्लियर आ रही होगी। हाल ही में इंडिया पोस्ट में KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में इंडिया पोस्ट में KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। SBI म्यूचुअल फंड के साथ, SBI म्यूचुअल फंड के साथ इंडिया पोस्ट में KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल लॉन्च की है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के हेतु AI किरण पहल लॉन्च की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्लास बनाई है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर जो है हमारा हो जाएगा मेटा इंडिया। ठीक है, मेटा इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए
भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, निशानेबाजी कोच। ठीक है, प्रोफेसर सनी थॉमस जो थे जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुए, वे थे निशानेबाजी कोच। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। सेना के ऊपर एक सिपरी एक एजेंसी है जो मतलब कि हर साल जो है ऐसा देखती है कि कौन अपनी जो है सैन्य शक्ति के ऊपर कितना खर्च करती है। तो उन्होंने बताया कि कौन सा देश बना है सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला। तो प्यार साथियों वो हो जाएगा अमेरिका। शाबाश, अमेरिका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की है? जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गाजियाबाद नगर निगम ने। गाजियाबाद नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय परेड दिवस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। ये भी पूछा जा सकता है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो प्यारे साथियों आप लोगों को बताना है राजनाथ सिंह। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों किस देश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विजय दिवस परेड में? तो वो हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रूस। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं कौन सा कमेंट ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। एक बार क्वेश्चन को और आंसर को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रहलाद जोशी। बस आपका इतना सा काम है कि प्रहलाद जोशी किस पद पर है या किस उसके मंत्री है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए? हाल ही में किसके
किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से बताइए। तो शाबाश, जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? एक बार फिर से, हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है भारत। भारत जो है दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में पढ़कर जरूर जाए। तो करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार विजिट करें। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, क्लास के अंत में ऐसे नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो मैक्सिमम। बस ये है कि आपको थोड़ा सा रूटीन में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने स्किप किए, तो वो आप लोगों को बताना जरूर है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी।